तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी को आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल भी। मेरी एकेडमिक स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, पूरा बेसिक से। तो गाइस देखो, मैं पहले से ही मतलब है ना, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो गाइस देखो, पहले से ही सब लोग तो बचपन से टॉपर होते ही है, ज़्यादा करके ऑलमोस्ट हर कोई आजकल। तो गाइस देखो, 7th स्टैंडर्ड तक तो मेरे हमेशा 95 के परसेंटेज के ऊपर ही आते थे। अभी बात करते हैं 8th स्टैंडर्ड की। तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे आए थे 90 परसेंटेज। मैं ये सब कुछ फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा भी नहीं आए थे, सिर्फ मैं आप लोगों को मेरी आगे की स्टोरी समझने के लिए ईजी होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, 8 में मुझे आए थे 90 परसेंटेज, फिर 9th में मुझे आए थे 92 परसेंटेज। तो मेरा टारगेट था कि मेरे को 10th में भी शायद से 90 परसेंटेज जितने आ जाएंगे, पर मेरे 10th में उतने आए नहीं। मुझे 10th में 86 परसेंटेज आए थे, जो भी मतलब ठीक ठाक ही थे, मतलब इतने बुरे भी नहीं थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये देख के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज आएंगे। फिर भी मेरी इतनी परसेंटेज जो है वो बन गई थी 10th स्टैंडर्ड में। इस देखो, फिर मुझे 86 परसेंटेज आई थी। तो मुझे हमारे स्कूल में 86 परसेंटेज में मेरी सेकंड रैंक आ गई थी पूरे स्कूल में। मुझे 8 तक हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी, पर 9 10 में मेरी जो सेकंड रैंक, मतलब 86 परसेंटेज इतने लाने के बाद भी मेरी सेकंड रैंक जो है आ गई थी स्कूल में। और मुझे इतना कुछ कंपटीशन का पता नहीं था पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि 86 परसेंटेज आ गई है, और मेरा पहले से ही था कि मुझे फिक्स था कि मुझे साइंस ही लेना है। तो मैंने साइंस चूज़ करने का अभी प्लान बनाया। तो मेरा पास दो ऑप्शन थे, एक तो पीसीबी या फिर पीसीएम। मुझे पता नहीं था कि पीसीएम भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने पीसीबी यहाँ चूज़ कर लिया था। पर हमारे जो महाराष्ट्र में हम लोग 11th-12th को कॉलेज बोलते हैं, तो जो हमारे 11th में एक सर थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर बायो लोगे तो आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे, तो आप लोग मैथ्स भी ले लो साथ में। तो मैंने पीसीबी से फिर शिफ्ट कर लिया पीसीएमबी पे। और गाइस, ये वाला थोड़ा दो डिसीजन है, ये मुझे रिग्रेट हो रहा था स्टार्टिंग में 11th में, पर 12th में फिर मुझे हैबिट हो गई थी मैथ्स भी पढ़ने की बायो के साथ। तो मैंने फिर पीसीएमबी के साथ ही अपनी कंटिन्यू, अभी मैंने क्लास 12th अपनी कंप्लीट की पूरी। और गाइस, यहाँ पे मतलब जो मैंने पीसीएमबी ले ली थी, तो मैं 11th स्टैंडर्ड से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैंने प्रिपरेशन नहीं की। 11th मैंने सिर्फ यूट्यूब के वन शॉट से जो है मेरे 11th स्टैंडर्ड की जो है स्कूल के एग्ज़ाम्स दे दी थी। और मुझे फिर भी 80 परसेंटेज मेरे बन गए थे 11th स्टैंडर्ड में। 79 पॉइंट कितना बना था। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पर मेरे को अभी फाइनली मुझे 11th के बाद मैंने प्लान किया कि मैं नीट एग्ज़ाम देता हूँ कॉम्पिटिटिव। तो मैंने 11th में बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी नहीं की थी। मैंने 12th स्टैंडर्ड अप्रैल मंथ पिछले साल से मैंने नीट की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और नीट की तैयारी के लिए मैंने लक्ष्य बैच ले लिया था पीडब्ल्यू का। और गाइस, जितने भी लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ऑनलाइन, जो 11th में गलतियां करते हैं, जैसे कि बैकलॉग बनाना, क्लासेस अटेंड नहीं करना, ये सब गलतियों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो लोग गलती 11th में करते और 12th में नहीं करते, वो सब गलतियाँ मैंने 12th में करी। और उसकी वजह से मेरा फिर पूरे बैच का बैकलॉग बन गया, धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया। फिर आ गया था हमारी बोर्ड्स की बारी, 12th बोर्ड्स की अभी जो बारी। तो गाइज़, फिर मैंने सोचा कि एक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं होगी और हमारे बोर्ड्स भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने फिर नीट पे से फोकस हटा के मैंने अपने स्कूल एग्ज़ाम्स की तरफ, ये बोर्ड्स एग्ज़ाम की तरफ फोकस मैंने अपना बनाया। फिर गाइज़, मैं बिल्कुल भी नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था क्योंकि बैकलॉग इतने सारे बन गए थे। फिर मैंने पूरी अपनी बोर्ड्स पे पूरा फोकस किया, मैंने बोर्ड्स अपने कंप्लीट किए। और मैंने नीट का फॉर्म भी नहीं भरा क्योंकि मैंने सोचा कि अभी नीट तो नहीं हो पाएगा हमारा ये ईयर में। फिर हमारे ज़्यादा करके मेरे फ्रेंड जो है वो MHT-CET एग्ज़ाम दे रहे थे, तो MHT-CET में भी मैंने PCM और PCB ग्रुप का दोनों का फॉर्म भर दिया। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया हूँ अभी। और अभी मैंने सेकंड अटैम्प्ट का फॉर्म नहीं भरा है। वो फॉर्म मैंने क्यों नहीं भरा है, वो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है परसों के दिन, आप लोग वो वाली वीडियो भी ज़रूर से जाके देखना। तो गाइज़, अभी मेरे पास तो दो ही ऑप्शन है। एक तो देखो, मैंने MHT-CET एग्ज़ाम दे ही है, उसके थ्रू कोई कॉलेज में एडमिशन लेने का या फिर ड्रॉप ईयर लेने का। तो गाइज़, मैंने फिक्स किया है कि मैं ड्रॉप ईयर लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो है बेस्ट वो 12th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नहीं दे पाया, इसलिए मैं ड्रॉप ईयर में अपना बेस्ट दूंगा। पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं PCM MHT-CET एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लूँ या फिर मैं नीट के लिए ड्रॉप लूँ। गाइज़, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरे पास एक हफ़्ता है डिसाइड करने के लिए। एक हफ़्ते बाद मैं अच्छे से रिसर्च करूँगा, पूरी डिसाइड करूँगा, उसके बाद मैं अपनी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करूँगा। आप लोग गाइज़, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतना कन्फ्यूजन क्यों है कि मुझे MHT-CET पे PCM में जाना है या फिर मुझे नीट की प्रिपरेशन की तरफ जाना है। क्योंकि मोस्टली ये जो डिसीजन है ये लोग 10th के टाइम पे ही ले सकते हैं। फिर भी मैंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं डिसीजन लूँगा। क्योंकि हमारे जो फैमिली है, इसी पूरे फैमिली में, हमारे पूरे ब्लड लाइन में आज तक किसी ने भी साइंस नहीं लिया है। मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने साइंस लिया है, इसलिए मुझे गाइडेंस करने के लिए इतना ज़्यादा कोई नहीं है। जो भी गाइडेंस है वो मुझे खुद से ही रिसर्च करके करना पड़ता है। तो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। अपना सजेशन भी आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।